हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल साइंस के सीरीज़ का सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो आज हम पूरा का पूरा सॉइल्स ऑफ इंडिया के सारे टॉपिक्स कवर कर डालेंगे, ठीक है। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर्स, इन दिस वीक आई विल फिनिश द होल सिलेबस ऑफ सॉइल साइंस which is important for UPSC, IFS and civil services examination, and also for UPPCS and UP forest services like ACF and Ranger. So be with me, I will cover the whole syllabus. So let's start the today's video. चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक है सॉइल्स ऑफ सॉइल टाइप्स इन इंडिया, या सॉइल्स कितने टाइप्स की पाई जाती हैं हमारे यहाँ इंडिया में, कितने टाइप्स की हैं। तो आईसीआर एक साइंटिस्ट थे, वी डोकुचेव या वैसिले डोकुचेव। इन्होंने सॉइल की क्लासिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, इनका काफ़ी अच्छा रोल रहा और इन्होंने क्लासिफिकेशन किया सॉइल का। तो आईसीआर को प्रपोज किया ना, आईसीआर ने सॉइल को फिर 8 पार्ट्स में या 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट वन इज़ अ ब्लैक कॉटन सॉइल, second one is a alluvial soil and third one is a laterite soil, fourth is red soil जिसे लाल मिट्टी बोलते हैं, and this is peaty soil जो येलोइश ग्रे टाइप की होती है, या मार्सी सॉइल जो मतलब मार्स टाइप की रहती है इन द सेंस ऑफ जहाँ पे मीथेन इमिट होती है, तो वैसी सॉइल वाटर लॉक्ड कंडीशन में रहती है। फिर नेक्स्ट है सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल जो कि राजस्थान वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। फिर एरिड और डिजर्ट सॉइल, बेसिकली ये राजस्थान में पाई जाती है। सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल तो कई जगह पैचेस में है, राजस्थान में भी काफ़ी पाई जाती है। देन नेक्स्ट है माउंटेनस और फॉरेस्ट सॉइल। एक्चुअली माउंटेनस या फॉरेस्ट सॉइल का यहाँ पे मेन हो रहा है कि जो हिमालय रीजन पे पाई जाती है फॉरेस्ट के अंडर में, क्योंकि हिमालयन रेंज में काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो वहाँ की सॉइल के बारे में सीधा कैटेगराइज किया गया है। तो हमारा ये आईसीआर के अकॉर्डिंग सॉइल का क्लासिफिकेशन रहा, ठीक है। अब इस मैप के आप अकॉर्डिंग देखिए, अच्छा जो क्लासिफिकेशन रहा सॉइल का कलर और उसके जो फीचर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग रहा। जैसे न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़ हो गई, इनमें कौन कौन सी क्रॉप ग्रो की जा सकती हैं, तो इन सारे पैटर्न्स को ध्यान रखते हुए सॉइल की इस हिसाब से आईसीआर ने कैटेगराइज किया था। फिर अच्छा, अगर आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आप आईसीआर का ही रखिएगा, क्योंकि जो यूएसएसडी का यूएसडीए जो है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल, उन्होंने अपने सॉइल टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग उन्होंने भी 8 टाइप्स की सॉइल्स को क्लासीफाई किया है। बट ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपको याद करने के लिए, लेकिन आईएफएस वाले ज़रूर ध्यान दें इसको। आईएफएस वाले पूरा तैयार करके जाएंगे क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन सिविल सर्विसेज वाले तो यही ऊपर वाला कर सकते हैं, ठीक है। आप इस डायग्राम को देखिए, इस मैप में मैंने पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, वेट, ये देखिए जम्मू कश्मीर का हिमालयन रीजन है, ठीक है। ये हिमालय की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेचेज हैं। फिर यहाँ पे कैसी मिल जा रही है, फॉरेस्ट या माउंटेनस सॉइल। देन है यहाँ पे जो गंगा वाला रीजन है ना, दोआब वाला एरिया, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, दोआब वाली सॉइल जैसे लोमी सॉइल बेसिकली है, एलुवियल लोमी सॉइल, तो ये गंगा वाला रेंज है, तो यहाँ पे मिलती है। देन ये नेक्स्ट जो है ना, ये है रेड एंड येलो सॉइल। ये कहाँ का स्ट्रेच है इसका, कुछ पार्ट यूपी के हैं, फिर एमपी के, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश, और ये नीचे तक है, कहाँ तक, कुछ पार्ट इसके एमपी महाराष्ट्र के आ रहे हैं। देन इधर तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये सारा इसका स्ट्रेच है, यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर इधर मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सब मिलता है, त्रिपुरा वगैरह पूरा रेंज है। फिर यहाँ पे आप देखिए राजस्थान वाला एरिया, एरिड सॉइल क्यों बोला जाता है मैं बताऊँगा आपको, एक्चुअली लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने। फिर मैं भी नेक्स्ट जब एरिड सॉइल आएगा तब मैं वहाँ पे ही बताऊँगा। फिर ये जो पार्ट है, ये सॉइल कैसी है, ये है ब्लैक सॉइल, क्योंकि डेक्कन ट्रैप से बनी हुई है ये, ठीक है। बेसाल्ट जो होता है वहाँ से बनी हुई है, बेसाल्ट जो रॉक होती है उससे बनी हुई है, तो ये क्ले टाइप की सॉइल है। यहाँ पे कॉटन का एंड शुगर का कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, शुगर केन का। तो ये गुजरात में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेस हैं, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, इन तीन, और थोड़ा सा ये है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में स्ट्रेच है इसका। फिर है लेटेराइट, लेटेराइट थोड़ा से पार्ट में पाई जा रही है कहीं कहीं, ज़्यादा वैसी नहीं है। फिर इधर ये गोवा वाला जो रेंज है, ये किनारे किनारे,
यहाँ पे पाई जाती है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ये जो है ना, ये यहाँ पाई जा रही है। तो ये सारे ऐसे ऐसे स्ट्रेचेस हैं सॉइल साइंस, सॉइल के जो टाइप्स हैं बेसिकली। तो आप मैप को रेफ़र करिएगा, इससे आपको जल्दी मेमोराइज़ कर पाएंगे। फिर चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये IFS में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2020 में, फिर 2021, 2022 में क्रॉप कोई दी जाती है, उसके बेस पे क्या होता है, सॉइल के फीचर्स दे दिए जाते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस दे दी जाती हैं। तो आपको एक क्रॉप चूज़ करनी होती है। PYQs आप देखेंगे ना तो आप खुद समझ में आएगा कि हाँ इस टाइप का है। तो आप प्री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि आप अगर एक क्वेश्चन अगर सही हो जाता है ना तो आपके 2 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे और आप रैंक से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये USDA जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ना, इनका ये क्लासिफिकेशन है बेसिकली। अब तो उन्होंने 12 क्लासिफिकेशन कर दिए हैं 12 टाइप में, बट ये थोड़ा पुराना डेटा है तो उसके बेस पे। तो ये इंसेप्टिव सॉइल, इंटी सॉइल, एल्फी सॉइल और वर्टी सॉइल, एरिडी सॉइल, अल्टी सॉइल एंड मली सॉइल और कुछ अदर टाइप के हो गए जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होते रहते हैं, उसके बेस पे वो कैटेगराइज करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बारे में मैंने जैसे बताया था ना, ये कहाँ पाया जाता है, गंगा वाले रेंज पे, दोआब वाला जो रेंज है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन जो है ना, वेट लेट मी जूम दिस, एक्चुअली आपको हो सकता है फिर प्रॉपर दिखे ना। हाँ, तो वाइड स्प्रेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था ना, नॉर्दर्न प्लेन जो हैं उन एरियाज़ में। फिर जो टोटल कंट्री का जियोग्राफिकल एरिया, लैंड एरिया, उसमें से अराउंड 40% जो ये है सॉइल इस टाइप की मिलती है। फिर दिस सॉइल इज़ मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द डेब्रीज ब्रॉट डाउन बाय द हिमालयाज। एक्चुअली जब वेदरिंग होती है ना रॉक्स की, कहाँ की, हिमालयन की रॉक्स की जब वेदरिंग होती है तो धीरे धीरे रिवर कोर्स के साथ ही सैंड बहती चली आती है और वो सैंड धीरे धीरे वेदरिंग होती रहती है तो एलुवियल सॉइल बन जाती है। क्लियर। फिर पेनिनसुलर रीजन में भी कुछ एरिया में पाई जाती है। देन व्हाट इज़ द कलर, कलर ऑफ दिस एलुवियल सॉइल इज ग्रेइश, ठीक, ग्रेइश टू एसी सॉइल, एस ना ग्रे कलर की होती है, जो जिसको एस को बोलते हैं राख, जो मिट्टी का राख होता है तो उस टाइप का कलर होता है। फिर कलर दूसरा भी क्या हो सकता है, हाँ, नेचर क्या होता है सॉइल का, सैंडी लोम टू क्ले, बेसिकली सैंडी लोम होती है। लोम सॉइल है, ये एलुवियल का ही एक पार्ट है, तो ये टेक्सचर जो होगा सैंडी लोम टू क्ले होगा। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रिच इन फॉस्फोरस। एक्चुअली कई बार पूछा जाता है ना कि दिस सॉइल इज रिच और डेफिशिएंट इन दिस एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट। सो रिमेंबर एलुवियल सॉइल इज पुअर इन फॉस्फोरस कंटेंट एंड रिच इन पोटास रिच सॉइल, ठीक है। अच्छा, एलुवियल सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, खादर एंड बांगर। व्हाट, खादर एंड बांगर। लेट मी क्लियर अबाउट दिस, व्हाट इज खादर एंड व्हाट इज बांगर। खादर जो होती है नई सॉइल होती है जो रिवर कोर्स के साथ बहा कर लाई जाती है, हर साल ये नई बन जाती है। और जो बांगर होती है एक बार डिपॉजिट हो गई, मान लीजिए रिवर है, ठीक है, ठीक है, बहती चली आ रही है, ये आसपास के एडजॉइंट एरियाज़ हैं। तो रिवर से एक बार जब नॉर्मल कोर्स ये चलता रहता है, ठीक है, अब फ्लड आई तो यहाँ तक पूरा भर गया, ठीक है, ये ऐसे ऐसे भर गया, वेट लेट मी चेंज द कलर। तो ये फ्लड यहाँ तक काफ़ी भर गया। तो जब ये एरिया यहाँ तक सॉइल पूरी नई नई वाली आ जाती है, बट ये जो एरिया बच गया यहाँ पे जो पुरानी सॉइल है इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में जो पुरानी सॉइल हो गई और फिर यहाँ पे थोड़ी पुरानी सॉइल हो गई, उसको बांगर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डिपॉजिट की गई है ये क्या होगी, खादर। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिर से एक बार मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, खादर जो होती है नई न्यू एलुवियम होती है, नई सॉइल जो रिवर कोर्स के थ्रू बहा कर लाई जाती है, और बांगर जो होती है ओल्ड एलुवियम, ठीक है, पुरानी जो डिपॉजिट रहती है वो नई नहीं हो पाती। कोई फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी साल फ्लड ज़्यादा आ जाए या रिवर कोर्स ज़्यादा फैला हुआ हो जाए, तो ये रहता है सिनेरियो। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे विच क्रॉप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस, इंटेंसिवली व्हीट। नॉर्दर्न प्लेन में जैसे जानते हैं व्हीट, मेज, शुगर केन सब ज़्यादा पाया जाता है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के जो मुजफ्फरनगर वाली बेल्ट है, तराई बेल्ट एक्चुअली, तो वहाँ पे शुगर केन काफ़ी ज़्यादा होती है, शुगर केन एंड राइस, ठीक है, राइस भी काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे यूपी में। फिर पल्स एंड ऑयल सीड्स, मेनली सारी टाइप की क्रॉप्स जो मोटी मोटी रहती हैं सारी ग्रो की जाती हैं एक्सेप्ट कॉटन,
कॉटन भी बहुत रेयरली ग्रो की जाती है क्योंकि सॉइल ब्लैक सॉइल चाहिए होता है। देन व्हाट इज़ द रेड एंड येलो सॉइल? हम लोगों ने अभी एलुवियल सॉइल पढ़ लिया और नेक्स्ट टॉपिक इज रेड एंड येलो सॉइल। इट कवर्स अराउंड 18.5% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। क्लियर? कितना? 18.5% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, ठीक है, जो लो रेनफॉल वाले रहते हैं, जैसे डिक्कन प्लेटू हो गया, उसके आसपास का जो रहता है वहाँ पे, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डिक्कन प्लेटू। क्लियर? एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है ना कि उतनी रेनफॉल बहुत ज़्यादा अच्छी होती नहीं है इस वजह से। और इस मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो मानसूनल विंड्स आती हैं ना, ठीक है, मानसून जब ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है, तो रिट्रीट करता हुआ पूरा एरिया चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा सॉइल बन जाती है ये, ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल। फिर यहाँ पे बात आए तो वेस्टर्न घाट वाला जो कुछ एरिया वहाँ पे मिलती है, ठीक है, और ये टेक्सचर जो होता है रेड लोमी सॉइल होता है। व्हाट? रेड लोमी सॉइल। देन कलर कैसा? रेड कलर किसकी वजह से होता है? रेड कलर जैसा पता है, जो आयरन होता है उसमें जो जंग लगती है, इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्टिंग ऑफ आयरन। तो प्रेजेंस ऑफ आयरन होता है, जब आयरन कंटेंट होता है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, या Fe2O, ठीक है, आयरन ऑक्साइड जब होता है उसकी वजह से इसका कलर रेड हो जाता है। वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो रेड कलर होता है किस वजह से होता है, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनकी प्रेजेंस होती है यहाँ पे। देन येलो कलर किस वजह से होती है? येलो इस वजह से अपीयर होती है कि हाइड्रेट हो जाती है वो सॉइल, ठीक है, जो रिएक्शंस होती हैं उसमें हाइड्रेशन हो जाता है जब सॉइल का, तो वो येलो कलर की अपीयर होने लगती है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। फिर बात करें तो इसमें से जो कोर्स होता है, थोड़ा सा सैंडी टाइप का भी थोड़ा थोड़ा टेक्सचर हो जाता है। एंड जो इसमें जो डेफिशिएंट मटेरियल क्या होता है? नाइट्रोजन, व्हाट? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। ह्यूमस कम होने का बेसिक लॉजिक ये है कि जब रेनफॉल होती है, रेनफॉल जो है कम हो रही है और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, तो ह्यूमस कंटेंट कम ही होगा। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जहाँ पे ज़्यादा होंगी वहाँ ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स बेसिकली ग्रो की जाती हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉप, ज़रूर आप ध्यान देते चलिए। कॉटन, वीट। कॉटन थोड़े से एक्सटेंट में की जाती है, ज़्यादा नहीं की जाती है ना। वीट, कॉटन, ऑयल सीड्स, मिलेट्स। अच्छा, मिलेट्स ये ईयर 2023 जो है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इसका रीज़न क्या है आप कमेंट करके बताइएगा, क्यों मनाया जा रहा है इसे। फिर टोबाको एंड पल्सेस, ये सारी टाइप की क्रॉप्स जो यहाँ पे हैं बेसिकली ग्रो की जाती हैं। तो हम लोगों ने क्या कवर किया? रेड सॉइल, इसके पहले एलुवियल सॉइल, फिर नेक्स्ट आया ब्लैक सॉइल। आप इस इमेज को देखिए, ब्लैक सॉइल क्यों कहते हैं? कलर जो होता है ना इसका ब्लैक टाइप का होता है, और जब सूखती है ना तो इसकी दरारें पड़ जाती हैं, पूरे क्रैक्स पड़ जाते हैं। इसको रेगुर सॉइल बोलते हैं। अगर ब्लैक सॉइल नहीं होगा तो एनसीईआरटी में लिखा होगा ना रेगुर सॉइल, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगुर सॉइल। इट कवर्स अराउंड 15% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। ये आपको डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो इसका एक्सटेंट है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ एमपी, गुजरात एंड आंध्रा, और थोड़े से पैचेस में तमिलनाडु में मिलती है, बाकी इसके अलावा नहीं मिलता, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। और ब्लैक सॉइल जो होती है डीप नेचर की होती है, मतलब डीप कैसा? ये पूरा प्रोफाइल हो गई, ठीक है। तो जो ब्लैक सॉइल होगी ना, वैसे तो हॉरिजॉन छोटे छोटे रहते हैं, बट ब्लैक सॉइल के केस में क्या होगा ना, ये हॉरिजॉन पूरा ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डेप्थ रहती है, मान लीजिए अराउंड 1 मीटर, ठीक है, ऐसा हो जाता है। बाकी सब थोड़ा सा 30 सेंटीमीटर वैसे ही रहते हैं, बाकी इतना नहीं रहता। चलिए आगे एक्सटेंट हम लोगों ने देखा, फिर देखते हैं। फिर ये डीप ब्लैक टू ग्रे कलर की होती है,
बेसिकली हाँ, ग्रे और ब्लैक में ज़्यादा डिफरेंस तो ऐसा नहीं रहता, तो ब्लैक किस कलर की अपीयर होती है। नेक्स्ट, अच्छा जब सूखती है तो स्टिकी हो जाती है, ठीक है, सॉरी, जब स्टिकी रेनफॉल हो जाती है ना तो स्टिकी हो जाती है बिल्कुल। और इम्प्लीमेंट्स, इसमें जो इम्प्लीमेंट्स का जैसे हार्वेस्टर हो गया या कोई फार्म इम्प्लीमेंट्स होते हैं, इनको रन कराने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती है ना बहुत ज़्यादा हाई होती है क्ले सॉइल में। फिर क्या है, इसमें से जो रिच इन आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एंड ऑल्सो कंटेन्स पोटेशियम बट डिफिशिएंट इन फॉस्फोरस। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के प्रीलिम्स में, ठीक है, 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी कम होता है। कॉटन सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिए। एल्यूवियल सॉइल और कॉटन सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इससे सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनका जरूर डेटा याद रखिएगा। फिर कॉटन पल्सेस, कॉटन तो स्पेशल है क्योंकि सब ज़्यादा कॉटन यहीं पे ग्रो की जाती है। फिर पल्स, मिलेट्स का एक्चुअली सीन क्या है कि किसी भी कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं आराम से, ठीक है, रेजिस्टेंट वैरायटी टाइप से नहीं होते, वो किसी भी कंडीशन में, जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं हर एक कंडीशन में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, सीख लेते हैं, तो उसी तरह मिलेट्स हैं। फिर कैस्टर, टोबैको, शुगर केन, सिट्रस फ्रूट, ये सारे टाइप के मेन जो क्रॉप्स हैं ये ब्लैक सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। अब आप इस इमेज में देखिए डेजर्ट सॉइल कैसी है, ये कैसी अपेयर हो रही है, रेडिश टाइप की, टेक्सचर हेवी टेक्सचर होता है, सैंडी नेचर होता है, वेदरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। रीज़न उसका ये होता है कि प्रॉपर रेनफॉल ना होना और हाई विंड्स, ठीक है, इसको एरिड सॉइल बोलते हैं, ठीक है, इसको जो डेजर्ट सॉइल इसको एरिड सॉइल बोलते हैं। इट अकाउंट्स ओवर अराउंड 4.42% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। कलर कैसा होता है, रेड भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है, और दोनों के बीच का भी हो सकता है, ठीक है, और लाइट ब्राउन भी होता है। ये सैंडी नेचर की होती है। अगर आप रेगिस्तान जाएंगे राजस्थान वगैरह एरिया में तो वहाँ पे सैंड रहती है, इसलिए उसको सैंडी नेचर बोलते हैं ना, सैंडी सॉइल, ठीक है। ग्रेवली इन टेक्सचर, फिर लो मॉइस्चर कंटेंट। एक्चुअली जब रेनफॉल नहीं होगी तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा ना, बहुत ही कम होगा, और मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होल्ड कर पाते हैं। मीन्स बेसिकली क्या बोले जाए इसको, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एरिड सॉइल की बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है। आप सैंड में पानी डालिए तुरंत 10 सेकंड के अंदर पूरा पानी गायब, लेकिन आप वहीं दूसरी सॉइल में डालिए, एल्यूवियल सॉइल में डालेंगे, ब्लैक सॉइल में डालेंगे तो पानी पड़ा रहेगा, समझ में आएगा आपको। बट इसमें क्या होता है, इसमें नहीं मिलती। चलिए, फिर इसमें क्या है कि सॉइल जो होती है सैलाइन होती है। सैलाइन, एक्चुअली सैलाइन का मतलब क्या होना, ऐसी सॉइल जिसका पीएच जो है 7.0 से लेके 8.5 तक रहे, ठीक है, और सैलाइन कहेंगे इसको, 7.0 से लेके 8.5। अब 8.5 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, एल्कलाइन। ऐसी सॉइल को एल्कलाइन सॉइल बोलते हैं। क्लियर। डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन बेसिकली ह्यूमस और अदर जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं, नहीं होते ना के बराबर, क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती नहीं है, केमिकल रिएक्शंस होती नहीं है, बस विंड चलती रहती है, इरोजनल एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा हाई रहती हैं। तो फिर बेसिक चीज़ ये है कि न्यूट्रिएंट्स इसमें कम रहते हैं। आप आंख बंद करके भी थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आराम से आप समझ जाएंगे, इसमें ह्यूमस वगैरह ऑर्गेनिक मैटर होता ही नहीं है। और एक्सटेंट क्या है, राजस्थान, मैंने राजस्थान वाला एरिया बताया था, रेगिस्तान अपने यहाँ कहाँ है, राजस्थान में, बस उसी एरिया में मिलेगा। लेटेराइट सॉइल, व्हाट इज़ द लेटेराइट सॉइल, इसका भी कलर जो होता है ना रेडिश टाइप का रहता है, या ब्रिक कलर जो होता है, ठीक है, कलर उसका, रीज़न आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड सब ज़्यादा होता है इस वजह से, एंड एल्यूमिनियम भी होता है, ठीक है, इस वजह से लेटेराइट सॉइल को ये अपीयर होती है रेड टाइप की। अराउंड 3.7% है टोटल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया का। और यहाँ पे क्या है ना, सीजनल रेनफॉल होती है, रेनफॉल जो होती है सीजनल, जब मानसून आता है तभी रेनफॉल होगी, अदरवाइज रेनफॉल बहुत ही ना के बराबर होती है। विथ रेन लाइम एंड सिलिका आर लीज्ड अवे,
सो सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम आर लेफ्ट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेटेराइट सॉइल। एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं, जब सीजनल रेन होती है, जब रेन होती है तो वाटर जब परकुलेट करता है सॉइल के अंदर, वाटर परकुलेशन क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब रेन हुई है ना, ठीक है, ऐसे पानी जब बह रहा है तो सॉइल के अंदर में जो जितना जा रहा है इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, उसको परकुलेशन बोलते हैं। और जब परकुलेशन होता है तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे पानी के साथ चले जाते हैं, तो उसको लीचिंग बोलते हैं। मीन्स एक हॉरिजॉन के नीचे भी चले जाना, सीधे यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, और इसके नीचे चले गए सारे के सारे, तो उनको क्या बोलेंगे, लीचिंग। ठीक है, तो लाइम और सिलिका लीच कर जाते हैं, जिससे आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम बच जाते हैं। तो थोड़ा सा एसिडिक नेचर की होती है सॉइल, कैसी, पीएच इनका लेस देन 7.0, थोड़ा सा एसिडिक नेचर की होगी सॉइल। लेटेराइट सॉइल इज डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक मैटर। व्हाट, डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक मैटर। ध्यान दीजिए कि लेटेराइट सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब कम होता है, बस आयरन ऑक्साइड ही केवल बचता है, पोटास भी थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, लो फर्टिलिटी, बेसिक बात है, जब ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, फॉस्फेट नहीं होगा, और ये सेकेंडरी न्यूट्रेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रेंट्स के बारे में बताऊंगा, तो कैल्शियम वगैरह जो है ये सब नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, फर्टिलिटी सीधी बात है लो ही हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मिन्योर्स एंड फर्टिलाइजर सप्लाई करते हैं तो इसके अंदर इतनी अच्छी कैपेसिटी, फर्टिलिटी बढ़ जाती है बेसिकली सॉइल की, और अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप इनको ऐड करेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र तो रिस्पॉन्स होगा, यील्ड होगी क्रॉप की बहुत अच्छी होगी। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल कल्टीवेशन करेंगे तो नहीं होगी। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश एंड हिली रीजन्स ऑफ आसाम एंड ओडिशा। ठीक है, रेड लेटेराइट सॉइल इन केरला, तमिलनाडु एंड आंध्रा आर वेल suited फॉर द ट्री क्रॉप कल्टीवेशन लाइक केशोनट। ट्री क्रॉप कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं आप क्लियर बताइए ज़रा मुझे, कमेंट करिएगा फिर बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर भी आप पूछ सकते हैं कि ट्री कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं। जैसे हम क्रॉप कल्टीवेशन को एग्रीकल्चर बोलते हैं, उसी तरह ट्री कल्टीवेशन को भी कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो आप वो बताइएगा। लेटेराइट सॉइल हार्डन्स रैपिडली एंड इरिवर्सिबल ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर एंड प्रॉपर्टी दैट लीड्स टू यूज एज अ बिल्डिंग ब्रिक्स। एक्चुअली क्या होता है, जब ड्राई हो जाती है या फिर टेम्परेचर हाई हो जाता है और ड्राई रहती है तो सॉइल बिल्कुल ब्रिक की तरह हो जाती है, इसलिए इसको ब्रिक के लिए भी यूज़ किया जाता है इस सॉइल को, इसका नेचर ही वही है। देन व्हाट नेक्स्ट वन इज़ अ माउंटेन सॉइल। हम लोग अब माउंटेन सॉइल के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने कई सारे सॉइल के बारे में डिस्कस कर लिया, बस 2 ही 3 टाइप की सॉइल बची हैं। आई थिंक सारी क्लियर हो गई, अब लास्ट की 2 बची हैं। माउंटेन सॉइल्स, व्हाट आर द माउंटेन सॉइल? दिस टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन द फॉरेस्ट रीजन वेयर रेनफॉल इज सफिशिएंट। अब हिमालय को देखिए, वहाँ पे रेनफॉल अच्छी खासी होती है। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में देखिए रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पे इस टाइप की सॉइल मिलती है। आपको कुछ नहीं याद आया, माउंटेन सॉइल के बारे में पूछा तो माउंटेन मतलब जहाँ माउंटेन मिलते हैं वहाँ पे सॉइल मिलेगी। क्लियर? टेक्सचर ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फाउंड। अब है क्या ये बात कि वहाँ पे पेरेंट मटेरियल और इन्वायरमेंट किस टाइप का है, वहाँ का माउंटेन किस टाइप के हैं, प्लेटू टाइप के हैं, क्या क्या है, तो उस पर डिपेंड करेगा सॉइल का टेक्सचर। देन सॉइल आर कोर्स ग्रेन्ड, थोड़ा सा मोटी टाइप के, सैंडी और ग्रेवल्स थोड़े थोड़े से महसूस होंगे आपको सॉइल में, प्रॉपर फाइन नहीं होगी, जैसे एल्यूविलियो होती है और क्ले वगैरह होती है वैसे इस टाइप की नहीं मिलेगी सॉइल। ठीक है, फिर क्या है, इन द स्नो बाउंड एरियाज ऑफ हिमालयाज द सॉइल अंडरगो डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। एक्चुअली जो हिमालय वाला जो हाई एल्टीट्यूड वाला रेंज है वहाँ की जो सॉइल होगी एसिडिक मिलेगी, और जो हाई रेनफॉल वाला एरिया होगा वहाँ की भी सॉइल जो होगी एसिडिक होगी। रीज़न उसका ये होता है कि रेनफॉल जो होती है बढ़ी किसी एरिया में, तो जब रेनफॉल बढ़ती है तो यहाँ पे जो एक सॉइल के लेयर हैं, ठीक है, सॉइल की लेयर हो गई पर्टिकुलर लेयर जहाँ पे मेन न्यूट्रेंट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े से न्यूट्रेंट बचे हुए हैं। अब रेनफॉल ज़्यादा हो गई, रेनफॉल हुई तब क्या हुआ, पानी तो आ गया ही, साथ में न्यूट्रेंट्स भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बेस होते हैं, मीन्स बेसिक एलिमेंट होते हैं, जो सॉल्ट कंटेंट होता है, वो सब
ख़त्म, नीचे चला जाता है। तो इन न्यूट्रिएंट्स की क्या हो गई, लीचिंग हो गई, सब यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या बचेगा, एसिडिक कंटेंट, एसिडिक कंटेंट बचेगा। जब एसिडिक बचेगा तो सॉइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक नेचर की हो जाएगी। ह्यूमस भी बहुत कम होता है क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, बहुत स्लो हो जाती हैं। जो लो टेम्परेचर होता है वैसे वैसे माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बिल्कुल स्लो हो जाती हैं। ठीक है। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर वैलीज आर फर्टाइल। ठीक, लोअर वैलीज मीन्स टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ मेंटेन रहती है, तो फर्टिलिटी बढ़ती है। ऑल्सो कॉल्ड फॉरेस्ट सॉइल। आई होप माउंटेन सॉइल इज क्लियर। मार्सी एंड पीटी सॉइल, ठीक है, दिस सॉइल आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी एंड इट सपोर्टेड द गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। एक्चुअली पानी जो होता है भरा रहता है, स्टेगनेंट हो जाता है, इसलिए सॉइल का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो मार्सी नेचर की होती है। और जब पानी स्टेगनेंट रहा यहाँ पे, ठीक है, पानी स्टेगनेंट रहा, अब ह्यूमस है वो यहीं रहा, सड़ता गलता रहा, तो क्योंकि मीथेन बनने लगता है, तो सॉइल का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। सॉइल को प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीनों एक साथ चलने चाहिए एक्टिविटीज़, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। और वेदरिंग जो होता है एक टाइम का नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर चलते ही रहते हैं, कभी रुकने वाले नहीं है, ये प्रोसेस हमेशा चलते रहेंगे। ठीक है। दे आर जनरली हैवी एंड ब्लैक इन कलर एंड रिच इन ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर। जैसा मैंने बताया ना, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, स्लो रहती हैं थोड़ी सी, और डिकम्पोज प्रॉपर नहीं हो पाता, तो ह्यूमस कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। हाँ, फॉरेस्ट वाले एरिया में जाएंगे ना तो वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट अच्छा मिलेगा क्योंकि डिकम्पोजिशन प्रॉपर होता रहता है। देन दे आर फाउंड इन द साउदर्न उत्तराखंड, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, तो इन एरियाज में मिलता है। तो आई होप मैंने आपको बताया कि सॉइल के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करी हम लोगों ने आज। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। यहाँ पे मैंने जो न्यूट्रिएंट्स बताए ना, प्लीज़ रिवर्स करके वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार, अदरवाइज़ आप भूल गए ना तो प्रीलिम्स में हो सकता है आपको क्वेश्चन आए और आते हुए भी गलत हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं अब क्या पढ़ा था हम लोगों ने। हम लोगों ने देखा था ब्लैक कॉटन सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटेराइट सॉइल, रेड सॉइल। कॉटन सॉइल कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र वाले रेंज में, गुजरात में कुछ पार्ट में, और तेलंगाना, ठीक है, और आंध्रा। एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन में, ठीक है। लेटेराइट सॉइल कहाँ मिलती है, केरला, बेसिकली साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया में। एक्चुअली मैं यहाँ पे टर्म जो है ना बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ जो मैं बताता जाऊँ ध्यान देते जाइए, अदरवाइज़ कहेंगे सर ने क्या बता दिया। रेड सॉइल जहाँ पे रेनफॉल थोड़ी सी कम होती रहती है, तो ये ईस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट और कुछ वेस्टर्न घाट में मिलता है एरिया, डेक्कन प्लेटू के आसपास वाला एरिया है। एक्चुअली यहाँ पे सॉइल जो रेनफॉल होती है काफ़ी कम होती है। फिर पीटी एंड मार्सी सॉइल, ठीक, और ये उड़ीसा, बंगाल वगैरह एरिया में, और कुछ अपर पार्ट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, जो तराई वाला रीजन रहता है वहाँ मिलती है। ठीक है। सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, ये कहाँ, ये कहीं भी मिल सकती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं कि यहीं मिलेगी यहाँ नहीं मिलेगी। राजस्थान वाले एरिया में मोस्टली मिलती है, ठीक है, जो एरिड सॉइल होती है ना राजस्थान, ये दोनों डेरिवेटिव हैं और कुछ नहीं है। एरिड एंड डेजर्ट सॉइल या डेजर्ट सॉइल बोलते हैं। माउंटेनस और फॉरेस्ट सॉइल, बेसिक बताया, जहाँ फॉरेस्ट होगा तो वहाँ फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। तो हमने 8 टाइप की सॉइल पढ़ी। ये ICAR का क्लासिफिकेशन था, इसमें साइंटिस्ट वी डॉकिचेवन इन्होंने वर्क किया था। फिर USDA, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इन्होंने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन किया। एक्चुअली टेक्सोनॉमी प्रॉपर है ना, अगर आप कहेंगे तो मैं टेक्सोनॉमी के प्रॉपर एक लेक्चर अपलोड करूँगा, क्योंकि टेक्सोनॉमी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ख़ासकर UPPSS वालों के लिए और IFS वालों के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं आपको अपलोड करके दूंगा वीडियो, ठीक है, या फिर हो सकता है आप कहेंगे तो मैं नोट्स केवल प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।